जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, पिछले वीडियो के जो कमेंट बॉक्स था उस कमेंट बॉक्स को मैं खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारा सपोर्ट आप लोगों का मिला, जिसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो टाइप्स ऑफ सेट थे उसमें मैंने 2 टाइप ऑफ सेट को बताया था। अब बात आती है आगे टाइप जो बताए थे 8 टाइप के जो सेट होते हैं उसमें से 2 बता चुके थे और अगला बताने तीसरा जो बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट में, वह जो तीसरा है उसको बोला जाता है नल सेट। नल सेट या वॉइड सेट या इम्पुटी सेट। इम्पुटी सेट अब इसका मतलब होता है रिक्त समुच्चय। यानी रिक्त कहने का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, यानी नथिंग। यानी वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो, यानी 5, यानी उसमें कोई भी अवयव उपस्थित न हो, तो वैसे समुच्चय को हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे, यानी उसको नल सेट कहेंगे। तो उसमें होगा इफ number of elements is 0 in any set, then set is called null or void और इम्पुटी सेट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा समुच्चय या वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो वैसे समुच्चय को हम लोग नल सेट, वर्ड सेट या इम्पुटी सेट कहेंगे। अब इसका हिंदी डिफिनीशन भी हम लोग देख सकते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की कुल संख्या 0 हो तो वह समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई भी एलिमेंट ना मिले, कोई भी अवयव ना मिले, कोई भी अवयव शामिल ना हो, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। यानी वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की कुल संख्या 0 हो तो वह समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। डिफिनीशन से ही बिल्कुल कन्फर्मली यह डिफाइंड है कि इसमें जो कार्डिनल नंबर होगा, यानी अवयवों की जो संख्या होगा, वो बिल्कुल 0 होगा। तो एक और हमको यहाँ पे जो नोट्स निकल कर आ रहा है, वह नोट्स एक कार्डिनल नंबर से निकल कर आ रहा है। तो इसमें बोलेंगे हम लोग कार्डिनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी O ऑफ A या N ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब जब इसके डिफिनीशन के बारे में जान लिए हैं तो थोड़ा इसके एग्जाम्पल के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर कोई आदमी बोल रहा है आपसे कि 2 और 3 के बीच में उपस्थित सम संख्याओं का समुच्चय, यानी 2 और 3 के बीच, यानी द सेट ऑफ ऑल
इवन नंबर बिटवीन 2 and 3। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आप हमें बताइए कि जो द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 2 and 3। अब जब हम जानते हैं कि 2 और 3 यानी 2 और 3 के बीच में कोई भी सम संख्या नहीं होता है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा यानी अवयव होगा वह 0 होगा। वह क्या होगा? 0 होगा। तो इसका अब सबसे पहले जब इसको हम लोग इसका जो एलिमेंट होगा यानी कुछ भी नहीं होगा, यानी अब देखिए 0 कहना भी उचित नहीं है। जो एलिमेंट 0 भी कहना, जो कहेंगे कि अगर 2 और 3 के बीच में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वह 0 होगा, यानी 0 तो होगा लेकिन बट 0 एलिमेंट में नहीं होगा। यह जो एलिमेंट जो होगा वह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 एक एलिमेंट होता है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो सकता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फाई या जो मिडिल ब्रैकेट होता है उसको सिंपल सा लिख देते हैं। तो इसके लिए जैसे हम एक सेट मान लेते हैं, लेट Q इज ए सेट, देन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई या मिडिल ब्रैकेट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नल सेट होता है या इम्पटी सेट उसको कहिए या वॉइड सेट कहिए, उसको हम लोग फाई, ग्रीक जो लेटर होता है फाई, या उसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद में जो आता है उसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। उसको क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नल सेट होता है उसको फाई या मिडिल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, न कि उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर 0 से। इसको हम लोग कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब आता है अगला हमारा जो है 4 नंबर, सिंगलटन सेट। क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। इसके नाम से ही हमको पूरी तरह से डिफाइन हो जा रहा है, जिसको क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। नाम से ही इसका अर्थ निकल रहा है। सिंगल मतलब एक, यानी एकल समुच्चय। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? एकल समुच्चय। यानी नाम से ही इसका अर्थ का पूरी तरह से डिफाइन हो जा रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ होगा कि यह जो सेट है वह सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वह एक होगा। वह एक जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वहाँ पे 5, 7, 8 PQRS कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए वह हमेशा 1 होना चाहिए। और उसको हम लोग डिफिनीशन देखने की कोशिश करेंगे। इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगा? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1 then set is called सिंगलटन सेट। यानी वह समुच्चय जिसमें अवयवों की कुल संख्या 1 हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं।
यानी बिल्कुल जो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, उसी को हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। अब जैसे अब एकल समुच्चय हो गया, तो अब इसमें बोला जाएगा नंबर ऑफ कार्डिनल, तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1, तो कार्डिनल नंबर जो होता है वह नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल हो जाता है, तो इसीलिए वहां पे कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा कार्डिनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होंगी, अगर होंगी तो आप बताने की कोशिश कीजिएगा। अब जब इसके बाद में आप लोग डिफिनीशन देख चुके हैं तो इसका एग्जाम्पल भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे अगर कोई बोले कि 5 और 7 के बीच इवन नंबर को लिखिए या इवन नंबर का सेट बताइए, तो क्या क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम्पल में कि द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 7। तो हम लोग इसके लिए सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग मान लेंगे लेट ए इज एनी सेट। ए क्या है, कोई समुच्चय है जो इस डिफिनीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात आती है कि 5 और 7 के बीच में जो बोला जाए इवन नंबर, तो 5 और 7 के बीच में इवन नंबर क्या होता है 6 होता है। तो 5 और 7 के बीच में एलिमेंट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कोई भी हम लोग किसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन के कोई भी तरीका से, तो उसको हम लोग यही रिप्रेजेंट करेंगे कि जो ए सेट है वह क्या है 6 है, क्योंकि 5 और 7 से के बीच में जो सम संख्या आता है, इवन नंबर आता है, वो क्या आता है 6 ही आता है। अब यह दो तरह के हम लोग समुच्चय के बारे में जाने। अब अगला जो समुच्चय होता है वह समुच्चय इक्वल सेट होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बराबर समुच्चय। अब कल के जो लेक्चर थे, यानी पिछला जो लेक्चर था, उसमें मैं बताया था इक्वल किस चीज को कहा जाता है। तो जो इक्वल होता है वह इक्वल किसी न किसी जो बराबर हो, यानी हाइट में बराबर हो, वेट में बराबर हो, धन संपत्ति में बराबर हो, तो उसको हम लोग बराबर कहते हैं। तो उसी तरह जो सेट होगा वह सेट में कैसे बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, एलिमेंट जो है वह बराबर होना चाहिए। पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि जो सेट होता है उसमें ऑर्डर को ध्यान में नहीं दिया जाता है, यानी कोई अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है और उसको 4 तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 4 जो होंगे वह एक ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी को भी कोई ऑर्डर पे लिखा जा सकता है, कहीं भी लिखा जा सकता है। तो जैसे अगर आता है यहाँ पे 5th नंबर में बोला जाता है इक्वल सेट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे बराबर समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे, बराबर समुच्चय या समान समुच्चय। अब इसकी डिफिनीशन क्या होंगी, तो इसकी डिफिनीशन होती है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स आर सेम। इफ ऑल if all elements of 2 sets are same, then both sets are called equal set। यानी यदि दो समुच्चयों के
अवयव एक समान हो तो उसे बराबर समुच्चय कहते हैं। यानी वैसा दो समुच्चय या वह दो समुच्चय जिसमें एलिमेंट जो हो वह बिल्कुल क्या हो, एक ही जैसा हो, एक ही जैसा हो। यानी कहने का मतलब क्या होगा, ए इसमें है तो जो सेट फर्स्ट है उसमें ए है तो सेकंड में भी ए होना चाहिए। अगर फर्स्ट सेट में एलिमेंट एक है तो सेकंड सेट में भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो वैसे समुच्चयों, दोनों समुच्चयों को, दोनों सेट्स को हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देखेंगे, तो इसका डिफिनीशन तो देख चुके, अब इसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे बोला जाए ए जो है वह 5 7 9 है और जो बी है वह बी क्या होगा, वह 9 5 7 है। यह दो सेट दिए गए हैं और दोनों सेट में बताना है कि क्या यह इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पे दोनों में बताना है कि यह जो सेट है वह इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, जो चेक करते हैं उसमें करते हैं कि नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट करने का मतलब क्या होगा, ऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 3 है और ऑर्डिनेट ऑफ बी इक्वल टू क्या है 3 है। तो यहाँ पे मिल रहा है हमको कि देयरफॉर ऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ बी। सबसे पहले जो कार्डिनल नंबर का सेम होना बिल्कुल जरूरी है इक्वल सेट में। अब देखेंगे कि जो यहाँ पे एलिमेंट, जैसे जो एलिमेंट है 5, वो 5 बिलोंग कर रहा है ए से और वह बिलोंग कर रहा है किस से, 5 जो है वह भी बिलोंग कर रहा है सेट बी से। इसके अलावा जो 7 है वह बिलोंग कर रहा है ए से और 7 भी बिलोंग कर रहा है बी से। उसके बाद में अगला जो आता है 9 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, सेम 9 भी बिलोंग कर रहा है सेट बी से। यानी कहने का मतलब क्या होगा, जो एलिमेंट ए में मिल रहा है सेम वही एलिमेंट बी में भी मिल रहा है। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो बी में है लेकिन ए में नहीं है और ए में है जो बी में नहीं है। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, बराबर समुच्चय कहेंगे, यानी इक्वल सेट कहेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पे सब एलिमेंट एक दूसरे में मिल रहे हैं तो इसको लिख देंगे देयरफॉर ए इक्वल टू बी, यानी जो सेट ए है वह सेट बी के बिल्कुल ही बराबर है। अब जब इसके बारे में समझ लिए हैं तो सेम इसी तरह के जो डिफिनीशन है, इसी तरह का जो इसका परिभाषा है, सेम इसी पर एक आता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, यानी इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या होता है, समतुल्य। समतुल्य मतलब क्या होता है, जिसकी तुलना किया जा सके। अब तुलना कैसे किया जा सकता है, जैसे अगर कोई ऐसा पॉइंट मिले जो दोनों में मौजूद हो, तो दोनों सेट में जो मौजूद होता है वह होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट डिफरेंट हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। तो इसमें आता है जो छठा नंबर जो है उसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय कहते हैं। तो इसका होता है इफ कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट आर इक्वल, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स इज इक्वल but elements are
different then sets are called equivalent सेट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कार्डिनल नंबर जो हो वह बराबर हो, यानी अवयवों की संख्या दोनों सेट में, दोनों समुच्चय में बराबर हो, लेकिन अवयव अलग अलग हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, यानी समतुल्य समुच्चय कहेंगे। इसका हिंदी में डिफिनीशन देख लेते हैं। तो वह दो समुच्चय, या इसको कहेंगे वे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या बराबर किंतु अवयव अलग अलग हो तो दोनों समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यानी वैसा दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बराबर हो तो उसको हम लोग समतुल्य समुच्चय कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? तो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग, यह जो जैसे अगर मान चलिए सेट ए है एंड सेट बी है, अगर दोनों इक्विवेलेंट है तो इसको लिखेंगे सेट ए, और इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? और सेट बी, यानी जो ए जो होगा वह इक्विवेलेंट होगा सेट बी के। ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट कहते हैं। अब बात आती है इसकी एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल के बारे में भी देख लेंगे। जैसे अगर बोला जाए इसका एग्जाम्पल जैसे अगर ए एक सेट है, ए छोड़िए, ये बार बार लेने से थोड़ा अजीब लग रहा है, आर एक सेट ले लेते हैं और आर में जैसे 5, 9, 11 है, और जो एस सेट है वह एस सेट में यहाँ पे जैसे क्यू टी यू, ऐसे 3 एलिमेंट इसमें भी है, 3 एलिमेंट इसमें भी है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्डिनेट ऑफ आर इक्वल टू कितना है। तो ऑर्डिनेट ऑफ आर इक्वल टू कितना है? 3, और ऑर्डिनेट ऑफ एस इक्वल टू कितना है? 3। तो यहाँ पे सिंस ऑर्डिनेट ऑफ आर इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ एस, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट सेट एस। यानी इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और दो और है जिसको मैं बता रहा हूं, दो में एक आता है पेयर सेट और दूसरा आता है यूनिवर्सल सेट। तो पेयर सेट के बारे में देखेंगे सबसे पहले। 7वां जो आता है वो क्या आता है? पेयर सेट। तो पेयर कल भी बताए थे कि जो पेयर जो होता है वह क्या होता है? जोड़ा को बताता है, यानी 2 को बताता है। तो जो 2 होता है वह नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ओनली 2, then set is called pair set। यानी इसकी हिंदी की डिफिनीशन के बारे में अगर देखना चाहेंगे तो यह होगा कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की
कुल संख्या केवल 2 हो तो समुच्चय युग्म समुच्चय कहलाता है। युग्म कहने का मतलब जोड़ा वाला समुच्चय कहलाता है, यानी जो एलिमेंट क्या हो एक दूसरे से युग्म के जैसे बिहेव करते हो, यानी पेयर के जैसा बिहेव करते हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं, ऐसे सेट को हम लोग पेयर सेट कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसमें बोला है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट केवल 2 होना चाहिए। तो जैसे एक सेट मान लेते हैं, जैसे एक सेट R दे दिया जाए, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे इसका सेट दे दिया जाए R, और R के पेयर में क्या, जैसे एलिमेंट जैसे 1 और Q दे दिया जाए, जैसे S एक सेट है उसमें A और 5 दे दिया जाए, तो यही सबको क्या कहेंगे हम लोग, पेयर सेट कहेंगे। और इसमें भी कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 2। तो कार्डिनल नंबर यानी O R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, या O S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो पेयर सेट का जो कार्डिनल नंबर कितना होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ पेयर सेट इक्वल टू 2। अब एक लास्ट बच चुका है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट का जो सेट आता है, जिसको हम लोग 8वां नंबर यानी इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो इसका होता है द सेट दैट हैज ऑल relative elements to our questions, यानी वह समुच्चय जिसमें सभी तरह के अवयव मौजूद हो जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा हो। कोई भी हमारा जो क्वेश्चन है, कोई भी हमारा प्रश्न है, जिसके लिए जो जो अवयव चाहिए वह अवयव जिस समुच्चय से बिलोंग करता है, उस समुच्चय को यूनिवर्सल समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान चलिए T कोई समुच्चय है और यह बताता है कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी जो ह्यूमन बीइंग्स है यानी आदमी है उसमें गोरा काला छोटा बड़ा सबका जो कलेक्शन है उसको यह सेट रिप्रेजेंट करता है। अब अगर कहीं हमको बात कर दिया जाए कि सबसे छोटा है उसको इस सेट से हम लोग निकाल कर बना सकते हैं, एक और समुच्चय बना सकते हैं, यानी जो भी हमारा क्वेश्चन होगा इस सेट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और जैसे मान के लिए एस सेट है और सेट बताता है कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, यानी यह जो सेट है समुच्चय है वो बता रहा है सभी जानवरों का समुच्चय। अब इसमें से अगर हमको निकालना होगा पालतू जानवरों का समुच्चय, जंगली जानवरों का समुच्चय, जलीय जानवरों का समुच्चय, तो इस सेट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह टाइप्स ऑफ सेट के बारे में आप लोग समझ लिए हैं। आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कहाँ गलती थी, क्या कमी थी, उसको अगले वीडियो में पूरा करने की कोशिश की जाएगी और इसके बाद में आप लोगों को और भी ज़्यादा लेक्चर देखने को मिलेगा। थैंक यू।